जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल आपका ND01 2025 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है और उसमें बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जिन भी बच्चों का कोई कारणवश नहीं हो पाया है वो हताश ना हो, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास प्लानिंग है, क्योंकि हम बोलते आए हैं आपको कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ, हम आपके साथ में या आप हमारे साथ में मिलकर मेहनत कर सकते हैं, तो हमारे साथ में जुड़े रहना। आपको इसी तरीके से अपडेट आपके लिए भी मिलते रहेंगे, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी मिलते रहेंगे। हाल फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन बच्चों के लिए है कि जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, और उन बच्चों को विद इन 2 वीक एसएसबी के लिए रजिस्टर करना होता है। joinindianarmy.in के ऊपर आपको रजिस्टर करना होता है। उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल हम अवेलेबल करवा रहे हैं। मोस्टली वो बच्चा जो पहली बार सेलेक्ट होता है, पहली बार जिसका एसएसबी होता है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो बार बार हमसे डाउट पूछा करते हैं कि सर एसएसबी के लिए कैसे रजिस्टर हम करना है। तो ये कंप्लीट एक विंडो, जैसे जैसे आगे आगे की विंडो ओपन होगी वैसे कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए पूरी की पूरी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपका जो रिटर्न का जो रिजल्ट आया उसका जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपको एसएसबी के लिए विद इन 2 वीक, जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश होता है उसके 2 सप्ताह के भीतर आपको रजिस्टर करना होता है एसएसबी के लिए। और वो आप कहाँ पे रजिस्टर करोगे? joinindianarmy.nic.in के ऊपर आप जब जाओगे वहां पर आपको रजिस्टर करना होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मेंशन है कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन बच्चों को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर ऑन द साइट विल नॉट बी टू बी रिक्वायर्ड टू डू सो, है ना। ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है ना। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसएसबी के टाइम पर आपको जरूरी होंगे। हाल फिलहाल कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। मैं साथ में ही आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप एसएसबी के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए 10th क्लास का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप स्कैन करके ऑलरेडी रखें। तो जिन जिन की जरूरत पड़ेगी उन चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कई बार बच्चों का आधार कार्ड का जो नंबर होता है, आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। कई बच्चों की ईमेल आईडी जो है वो 3-4 ईमेल आईडीज यूज किया करते हैं, कोई परफेक्ट आईडी नहीं है। तो आप अब एक ईमेल आईडी यूज करिए, क्योंकि वहीं पर आपको joinindianarmy.nic.in से आपको मेल और वेरीफाई मेल का ओटीपी वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से आप करवा के रखें, उसके बाद में ही आप भरना इसको स्टार्ट करें। तो जैसे ही एसएसबी के लिए आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए आप गूगल सर्च करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, और अब आपको जो नीचे ओपन होगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी जो पहले नंबर वाला है उसको आपको क्लिक करना है जैसे। और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको joinindianarmy.nic.in लिखा हुआ होगा। आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे वाली जो विंडो आपकी ओपन होगी वो इस तरीके से ओपन होगी। ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपको कैप्चा के लिए स्पेस होगा, यहाँ पर देखकर आप कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद में आप वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे। एंटर वेबसाइट जैसे ही आप करोगे वैसे आप आगे पहुंचोगे और ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो साइट है वो आपके पास ओपन होगी। इस साइट के ऊपर जो ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा, उस इंटरफेस में यहां पर आपको लिखा हुआ आएगा ऑफिशियल एंट्री, अप्लाई और लॉगिन लिखा हुआ आएगा। मतलब जो बच्चे पहले रजिस्टर कर चुके हैं वो लॉगिन के लिए हैं, जो बच्चा नया रजिस्टर करेगा उसके लिए अप्लाई के लिए लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे वाला जो विंडो आपका ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसमें दो इस चीजें आपको नजर आएगी। एक तो वो आएगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, जो बच्चा पहले एसएसबी दे चुका है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो बच्चा अपने ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड जो उसने सेट करे थे, वो नंबर एंड कैप्चा कोड डालकर आप रजिस्टर लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नए बच्चे को वहां पे रजिस्टर करना होगा और नए बच्चे के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, क्योंकि ये प्रोसीजर ऑलरेडी बच्चे ने दे रखा है, एसएसबी उसको पता है, लेकिन जो नया बच्चा है उसके लिए मैं डिटेल में आपको कवर कर रहा हूं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप विंडो आपके सामने जनरेट होगा और उसके अंदर आपको आधार कार्ड, आपको स्कैन कॉपी ऑफ स्कैन, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि सिग्नेचर आपको स्कैन करे हुए होने चाहिए, आपकी फोटो, लेटेस्ट फोटो 5 to 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए। वहां पर आपको आधार मोबाइल नंबर से जो लिंक करा हुआ है वो फोन आपके पास में होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और क्वालिफाइंग कोर्स का आपको मार्कशीट होना चाहिए और एड्रेस की जो डिटेल है वो आपकी होनी चाहिए। मतलब जो आधार कार्ड में जो एड्रेस वगैरह है वो आपको यूज
यूज करने, ये आपको एक बार ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है, आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ऐसे आपके पास इंस्ट्रक्शन का एक विंडो ओपन होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप एक बार जो इसमें दे रखा है आप उसको ध्यान से पढ़ लें। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो आप ईमेल आईडी यूज करोगे, वो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो आप ईमेल आईडी यूज करोगे, जो फोन नंबर आप यूज करोगे, वो फोन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। और वो जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड यूज करोगे उसके आपको पासवर्ड वगैरह ध्यान होनी चाहिए, मतलब वो आईडी भी लॉगिन आपकी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई इसमें और कोई ज्यादा चीजें नहीं लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में आप जैसे ही आगे जाओगे, हिंदी के अंदर भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस एक बार फुली पढ़ने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको बता दी है। दिया जाने वाला फोन नंबर, ईमेल आईडी पूर्णतः निजी और चालू होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। एंड दूसरा, इसमें माता पिता का जो नाम है, खुद का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी सही आपको फिल करनी है, पहले ही इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। जो आधार कार्ड में दे रखी है ना, या 10th की मार्कशीट में दे रखी है, वही आपको फॉलो करनी है। जैसे ही आप आगे वाली विंडो पे जाओगे, जैसे ही उसके ऊपर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको दो चीजें पूछी जाएगी। एक तो आधार कार्ड, कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप आधार कार्ड पर, क्योंकि मैंने आधार कार्ड से करके देखा था, तो आप आधार कार्ड इसके ऊपर करना। आधार कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आप डिजी लॉकर से वो जो डॉक्यूमेंट है वो फेच करने का ऑप्शन आता है, फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। जैसे ही यहाँ पे आप डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करोगे तो आगे आपके पास जो विंडो ओपन होगा वो ऐसा हो जाएगा, मतलब वो आपको फेच करेगा आपके जो आधार कार्ड है उसको, डिजी लॉकर के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां से फेच करेगा, वहां से डिटेल उठाएगा। कुछ जो डिटेल है जिसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है वो डिटेल पहले खुद ही फिल कर लेगा। ऐसी चीजें होती है इसमें। यहाँ पर आप अपने जो आधार नंबर है वो डालिए, कैप्चा नंबर डालिए, ये जो कैप्चा कोड होगा वो आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड वाले जो डेटा है वो डेटा फिल यहाँ पर अपने आप ही हो जाएंगे। जहाँ पर आपको एक तो पहले सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, आधार नंबर अपने आप ही उठा लिए जाएंगे, पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम, माताजी का नाम, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी उठा ली जाएगी। यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम, जैसा ही मैट्रिक 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर जो आपके पास नाम लिखे हुए हैं, पिताजी का, माताजी का, डीओबी, तुम्हारा नाम, उसकी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। वो डेटा, कुछ डेटा उठा लिए जाएंगे, कुछ डेटा जो आपको फिल करने हैं उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माता का नाम आपको फिल करना है, जेंडर आपको फिल करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, अपने आप ही डेट ऑफ बर्थ तो आई जाएगी। इसी के अंदर आपको जन्म तिथि ये भरनी है। ईमेल आईडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बहुत बार हमारे पास कॉल करते हैं कि सर वो मेल आईडी तो हम भूल ही गए, कौन सी मेल आईडी थी। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेल आईडी जो है वो आप एक ही मेल आईडी आप यूज करिए इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सही मोबाइल नंबर भरने हैं। फिर उसके बाद में इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आई ऑलरेडी, है ना, आप यहाँ पर बताओगे कि मैंने प्रमाणित कर दिया है इसको कि हाँ जो कंडीशंस है उसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। आगे अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर, और इस पे क्लिक करने के बाद में कैप्चा यहाँ पर फिलअप करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आगे वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा। आप मेरे साथ में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ वैसे वैसे ही आप दूसरी टेब के अंदर पूरी चीजों को करते हुए चलिए, जिससे मिस्टेक होने का चांस नहीं रहे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओटीपी जाएगा, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल होगी, उस रजिस्टर्ड जो आपने ईमेल आईडी उसमें डाली है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। वो अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 डिजिट का ओटीपी होता है, वो फिल करना है। फिर कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, है ना, ईमेल आईडी डालकर क्लिक करोगे तो ओटीपी नहीं आता है ना, ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता। तो उसके लिए आपको रीजनरेट कर लेना है। अगर 4-5 मिनट का वेट करना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो रीजनरेट करना। रीजनरेट करने के बाद में कैप्चा भी आपको दूसरा मिलेगा। जैसे ही आप फिल करके यहाँ पे सबमिट करोगे, आपको अगला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, और अगले विंडो में आपकी कंप्लीट जो डिटेल है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो नाम जो आपने फिलअप करा है, देख लेना, यहाँ पर भी देखते हुए चलना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना, और पूरी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जेंडर यहाँ पर फिल कर लेना, मेल, वैवाहिक स्थिति अनमेरिड है वो आप फिल कर लेना, आपके मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपके पास क्या है, आधार है तो आधार फिल करना, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो वो फिल करना, और है ना, ये सारी चीजें आप फिल कर दोगे। यहाँ पर और कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसी हो कि आप ना फिल कर पाओ, है ना, आप आराम से
कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक चीज आपको होगी, क्वालिफिकेशन वगैरह का आ जाता है। क्वालिफिकेशन में दो क्वालिफिकेशन आएगी, आप 12th पास हैं या फिर आप अपियरिंग है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप देख लेना जो भी हो उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो दूसरा विंडो ओपन होगा, उसी विंडो के अंदर आपको देखो यहाँ पर मैट्रिक जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है, आपको वो यहाँ पर पीडीएफ उसका आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप पीडीएफ और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, देखना। और नहीं पता चले कमेंट करना, अलग से मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा रजिस्ट्रेशन का नहीं पता चले तो। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है ना। अधिकतम योग्यता मैंने कहा था ना, अपियरिंग एंड पास्ट, 10th क्लास की डेटा यहाँ पर फिल करनी है, यहाँ पर अपलोड होगी, 10th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड होगी, और ये डेटा आपको इसमें अपेयरिंग है या फिर पास्ट हो वो आपको फिलअप करना है। अच्छा, आपको पंजीकृत होने की जो तिथि है, इसके बारे में आप शायद हो सकता है आप इसको ब्लैंक पे छोड़ दें, क्योंकि जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लगा हुआ है, वो स्टार वाले ही आपको फिल करने हैं। इसके अलावा कोई डेटा जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ उसको ना फिल करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको दे रखी है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर क्या है कि ये जो मेल आईडी आपने रजिस्टर किया है, उस रजिस्टर मेल आईडी का स्पेशली ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए आपको पासवर्ड सेट करना होता है। वो जो पासवर्ड आपका पासवर्ड है वो चीज अलग है, आप चाहें तो वही पासवर्ड यहाँ पे अनकन्फर्म पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा पासवर्ड आप अपना सेट कर सकते हैं। वो पासवर्ड ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही आप वहां से मेल आएगा आपके पास, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको लॉगिन करना होगा डेट सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एसएसबी की डेट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास, क्योंकि 4 डेट वगैरह दी जाती है, तो उसके लिए आपके पास मेल आएगा, तो आपको इसमें वापस लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ईमेल आईडी का पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे हिसाब से तो सेम रखो तो कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो आपका ओपन होगा वो इस तरीके से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐसा ऐसा पूछा जाता है, इन व्हाट टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, ये पूछा जाएगा। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, ये। तो इनमें से हो सकता है, देखो पहला ही सेलेक्ट कर लेना ताकि ना भूलो, लेकिन सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये वाली चीज फिलअप कर लेना। ठीक है, तो ये, और सुरक्षा प्रश्न का उत्तर क्या है, कौन सी मूवी आपने देखी, 3 इडियट्स वगैरह जो भी आप फिलअप करना चाहो, है ना, तो ये लक्ष्य मूवी, ऐसा कुछ भी भर सकते हो। ये करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर आगे चलोगे तो आपको सेव का ऑप्शन नजर आएगा, आप डेटा को सेव कर देना। बस आपको इतना सा काम करना है एसएसबी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि सेव तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर हो ही जाएगा, जैसे ही आप सेव करोगे ना, सेव आपका हो जाएगा। बट जो सिक्योरिटी वाला जो क्वेश्चन है, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन, मेल आईडी, और मेल आईडी का जो नया पासवर्ड आप यहाँ पर इस वाली साइट पर जाने के लिए जो सेट करोगे वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इतनी सारी चीजें आप स्पेशली ध्यान रखोगे, क्योंकि कई बार जब हमारे को पासवर्ड वगैरह ध्यान नहीं होते हैं, उस टाइम पर हमारे को सिक्योरिटी क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। तो स्क्रीनशॉट लेके रखना आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। एसएसबी के लिए रजिस्टर करिए अपने आप को, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। हाँ, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हमारे साथ में जुड़कर विश्वास दिखाते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा नया बैच भी स्टार्ट है, एनडीए 02 2025 का, जिसकी डेमो क्लासेस आपके 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी, और वो होगी कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पे जाके डेमो देख सकते हैं, और अगर आपने डेमो देख रखा है तो कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर आपको एक बैच नजर आएगा, ऑफिशियल बैच, आप उस वाले बैच को एनरोल कर लें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट नजर आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा, और फिर आपसे मुलाकात करूंगा हमारे अगले वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। मिलता हूं आपसे हमारे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।